इरफान सिद्दीकी साहब भी बोल उठे हैं। वो मीडिया पर आकर के ये बात कर रहे हैं कि भाई 9 मई वालों का फैसला होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए कि 9 मई वाले जो लोग हैं वो कहाँ खड़े हैं, इस पार उस पार। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इरफान सिद्दीकी साहब को समझ आ गई है या उनको पता लग गया है कि सज्जी दिखा के खब्बी मारी जा सकती है। क्या आजमा बुखारी को भी यही लग रहा है और क्या नवाज शरीफ साहब को भी यही लग रहा है? जी, देखिए पूरे मुल्क को ये लग रहा है। सज्जी खब्बी का तो मुझे नहीं पता, ना मैं उसके ऊपर जो है वो कोई बिलीव करती हूँ। लेकिन ये ज़रूर है कि अभी तक जो 9 मई का फैसला नहीं हुआ है, वो फ्रीज़र में क्यों रखे हुए हैं वो केसेज़? बकौल जो है वो इदारे के भी वो 9 मई है। जो 9 मई है वो 9/11 है पाकिस्तान का। व मेरे लिए तो ख़ैर जब पार्लियामेंट पे हमला हुआ था वो 9/11 था। और अगर उस वक़्त इन शरपसंदों के टोले को अगर कैफ़रे किरदाद तक पहुँचा दिया जाता और इसको इश्तिहारी होते हुए एक को वज़ीर-ए-आज़म और एक को सदर पाकिस्तान ना बनाया गया होता, तो शायद ये फिर जुर्रत ना करते जो उन्होंने 9 मई को की। बहरहाल उसके बाद भी अभी तक जो है वो केसेस क्यों नहीं चल रहे उस स्पीड से, जिस स्पीड से इनको चलना चाहिए। और अभी तक जो मुल्ज़िमान हैं उनके खिलाफ सज़ाएँ क्यों नहीं हुई? अगर वो बेगुनाह हैं उनको छोड़ दिया जाए और जो जिनके लिए जो है वो सज़ाएँ बनती हैं उनको सज़ा दी जाए, बड़ी सिंपल सी बात है। और ये तो नहीं हो सकता ना कि आप मतलब एक तालिबान जो है वो जीएचक्यू पे हमला कर रहे हैं, उनको आप सज़ाएँ भी जो है वो दिलवाने के लिए आप प्रोएक्टिव हों, उनके लिए जो है वो कानून भी हरकत में आए। लेकिन यहाँ पर सियासतदानों के रूप में दहशतगर्द जो है वो दहशतगर्दी करे और आप हाथ पे हाथ रख के बैठ के देखते जाएँ कि वो हैंडसम बहुत हैं। तो ऐसे नहीं हो सकता है ना बिनेश बीबी। और ये यकीनन ये सवाल सारी कौम पूछ रही है कि अगर आजमा 9 साहिबा, मई वाक़ई मसला ये है पाकिस्तान में कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है और मुझे और आपको ये नहीं भूलना चाहिए। मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रही थी कि नून लीग कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है के लिए तैयार है कि नहीं, क्योंकि इरफान सिद्दीकी साहब आपकी मंशूर कमेटी के हेड हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ भांप लिया है। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ। हम देखिए हम एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं जिन्होंने इस मुल्क में बहुत कुछ भुगता भी है बगैर किसी गुनाह के और बहुत कुछ देखा भी है। हमसे ज्यादा जो है वो शायद ही किसी को पता हो कि साजिशें कैसे होती हैं और हमारी 3 हुकूमतों के खिलाफ साजिशें हुई और जो है वो साजिशें कामयाब कैसी होती हैं, बनती कैसे हैं। लेकिन हम किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे बिलीव नहीं करना चाहते इस वक्त। लेकिन यकीनन जहां पे सवालात उठते हैं वहां पे सवालात उठाना तो हमारा हक है, पूछना तो हमारा हक है कि जी आखिर ये 9 मई के जो परौने हैं, ये जो मेहमान हैं, ये मेहमान ही रहेंगे जी रियासत के, या जो है वो इनको जितकी सजाएं बनती है इनको सजा दी के बाकियों को छोड़ दिया जाए। और अभी तक इमरान खान जो है वो क्यों शामिल तफ्तीश नहीं हुआ है जी 9 मई के अंदर? वो मास्टरमाइंड को भी इन्होंने कहा था कैफरे के दाद तक पहुंचाएंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। मुझे तो नहीं लगता कि इमरान खान के ऊपर जो है वो कोई भी 9 मई का कोई केस जो है वो उसको आगे बढ़ाया गया है। उनके ऊपर गालिबन 13 के 18 केसेस हैं गालिबन 9 मई के हवाले से। तो वो मुराद सईद आज तक क्यों नहीं पकड़ा गया? जो ये असलम इकबाल आप है, कह रहे पकड़े गए, इतना उनके इतना माइक्रोस्कोपिक उनके उसको वो कागजात मतलब हमारे नामजदगी जमा हो चुके हैं, मुराद सईद के, अली अमीन एग्जैक्ट गंडापुर के। आप तो पकड़ने की बात, एग्जैक्टली आप अभी पीछे रह गए हैं आजमा साहिबा इस मामले में। उनने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। मैंने तो खुद नहीं, मैंने तो खुद इसका जिक्र किया है कि सारे दहशतगर्द सही जो है। है